बॉयज एंड गर्ल्स, एक तरह की और एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन और एक लेवल आगे चलते हैं, कुछ नया क्वेश्चन देखें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि मैं एक ले रहा हूँ, आपको देखा ऐसे MECHO प्लस HCN। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 आज का कह देते हैं। इसमें MECHO प्लस HCN जैसा क्वेश्चन मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूँ, फिर बाद में इसमें डिस्कशन करते हैं। गिव्स A, इसको ऐसा करने से बन रहा है A, और A में बोलता है हाइड्रोलिसिस कर दो, H3O प्लस हाइड्रोलिसिस कर दो तो बनेगा B। और आगे चलें, सेकंड पार्ट ये हो गया बेटे। उसके बाद कहता है कि उसमें H2SO4 और हीट कर दो। इसमें लिखा है सीधा ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट C। अब आगे और चलें, C के बाद C में अगर हम डालते हैं BH3THF, ये देखो कैसे लिखा है BH3/THF, और साथ ही लिखा है यहाँ पे H2O2 या OH माइनस के साथ लिखा होगा। तो ये सब मेरे को समझ में आ रहा है क्या लिखना होना चाहिए, H2O2 और OH माइनस लिखा होगा, मैंने कहा था OH माइनस, ये सब लिखा होगा। इसको फर्स्ट पार्ट कर दिया, इसको सेकंड पार्ट कर दिया, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड पार्ट ना भी करे, ये सब एक साथ ही होते हैं। हाँ, मैकेनिज्म में 2 पार्ट में होता है। तो ये सब करने के बाद बन रहा है D। अब इसकी मीनिंग हम बाद में समझेंगे, या कुछ बच्चों को पता भी होंगे। तो हम D में पहुंच गए, और उसके बाद और कुछ कह रहा है क्या? नहीं, बस इतना ही। तो कह रहा है ये सब क्या है, ABCD क्या है, हमको निकालना है। तो हमें यहाँ पे ABCD निकालना है, सीधी सी बात। तो आइए देखते हैं इसका आंसर देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं। मिथाइल लिखा है, Me का मतलब क्या हुआ करेगा, मिथाइल, CH3। आगे CHO तो है ही, CHO को मैंने से ओपन करके लिख दिया CHO। जब इसमें मैं HCN डालूंगा, हाइड्रोजन साइनाइड, तो आपको पता है साइनोहाइड्रिन बनता है, अल्डिहाइड्स है ये, और अल्डिहाइड में साइनोहाइड्रिन बनता है। तो CH3 और यहाँ पर CH तो है ही, CH, और डबल बॉन्ड O में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O खुल जाएगा, और यहाँ पर एक तरफ H और एक तरफ CN, तो ये OH और CN बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। ये बन रहा है साइनोहाइड्रिन बन रहा है। पूरा नाम तो इसका दे सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं कि A कंपाउंड जो है वो साइनोहाइड्रिन है। तो इसका नाम था इथेनल, तो इथेनल का ये है साइनोहाइड्रिन। उसके बाद इथेनल साइनोहाइड्रिन से आगे बढ़े, तो अब इसमें हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O/H+ या H3O+ कैसे लिख दो, या डाइल्यूट HCl लिख दो, वही बात है। इससे हमें मिलेगा B। कैसे मिलेगा, देखो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या, CH3CH, ये OH तो वैसे ही रहेगा जैसा है, लेकिन जो CN है ना बेटे, इस CN का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले बनता है CONH2। CN का बनता है ट्रिपल बॉन्ड होता है CN में, और इसको CN को हम ऐसे लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N था, ऐसे साइनाइड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH2, अमाइड बनता है CONH2। और हाइड्रोलिसिस अगर और हो एक्स्ट्रा में ऐसे, तो इसका बन जाता है, इसका ये अमाइड बन चुका है CONH2, इसका और करेंगे तो COOH बन जाता है, COOH ऐसा। तो इसको मैं सिंपली COH लिखता हूँ, क्या दिक्कत है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ये फैला के क्यों लिखें, लिख दिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो ये हमारा कंपाउंड जो है अगला बन चुका है, कौन सा, B। इसका नाम हम दे देंगे, फिलहाल ये B बन चुका है। ये नंबर ही कर लो 1 2 3। तो प्रोपेनोइक एसिड तो है ही, ये प्रोपेन, और 1 पे ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड कह लिया, और इसमें आपका 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी इसका ये नाम हो गया। या इसका नाम होगा, कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा प्रोपायोनिक एसिड, और कैसा, बीटा हाइड्रोक्सी कह देंगे। बस यहाँ बीटा लगा देंगे और यहाँ प्रोपायन कर देंगे, प्रोपेन से प्रोपायन, कॉमन सिस्टम में एक ही नाम काफी, लिख दिया हमने B। अब हम चलेंगे C में। C कैसे बना था, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो कहता है BCC बनेगा हीट करने पर। तो हीट को मैं यहीं ऊपर लिख रहा हूँ, जब आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होगा, यही होता है बेटे डिहाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसमें से वाटर कहां से, यहां से OH और यहां से H, ये OH दिख रहा है आपको, OH निकल जाएगा, तो यहां CH2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां से OH और यहां से H चला गया तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH निकाल दिया वाटर, तो ये अपना बन चुका। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, प्रोपेन, प्रोप, नंबर यहां से होगी तो प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, सिनामिक एसिड भी कह सकते हैं क्या। तो देखिए इसका आगे चलते हैं, ये प्रोपेन 2 इन ओइक एसिड हमने IUPAC नाम लिख दिया, ये हमारा कंपाउंड बन चुका है C। अब हमने और क्या किया, अगले पार्ट में इसमें ये सब लिखा गया है, ये कंडीशन में एज इट इज लिख रहा हूं। हाँ, इतना फर्क कर रहा हूं कि BH3 को वहां पे बुक्स में लिखा होता है B2H6, तो अपन BH3 लेते हैं। BH3 का मतलब B2H6 में 2 BH3 होते ही हैं, और उसके बाद THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सिर्फ सॉल्वेंट है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में तो ये है, सेकंड पार्ट में क्या है,
इसमें H2O2OH माइनस लिखा है, H2O2OH माइनस। अगर आपने स्टडी किया है, जिन बच्चों ने अच्छी तरह पता है उनको, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका नाम है रिएक्शन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये आप पढ़ चुके हो। हाइड्रोबोरेशन मेन रिएक्शन है ये, इसको आप किताब में या मेरे नोट्स में पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिए ये रिएक्शन कैसे होता है। इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस एंटी मार्क रूल से एडिशन होता है H और OH का अल्टीमेटली। बाकी तो मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम सीधा रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड के आसपास H और OH ऐड हो जाएगा। तो कैसे, एंटी मार्क रूल से। देखो ये CH2 था, यहाँ पर CH था, और ये COOH था। यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड खुल जाएगा ऐसे, और एंटी मार्क रूल से क्या होगा कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां OH जाएगा, और जहां कम H है वहां हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम CH2 और H के लिख देंगे, CH2 लिख देंगे, और इसको हम OH यहाँ लिख देते हैं। इधर लिख दें, क्या दिक्कत है, वहां से हटाया और यहाँ लिख दिया, तो ये बनेगा आपका, ये चीज बनेगी। इसके नंबरिंग फिर से कर दो, 1 2 3। तो प्रोपेनोइक एसिड तो है ही, प्रोपेनोइक एसिड, और इसमें 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो अब बन चुका है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये कंपाउंड कौन सा बन गया, D बन चुका है। तो इस प्रकार से हमारे चारों कंपाउंड का आंसर आ गया, और ये अपना सारा हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका सोल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो एक और क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है कि एक रिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन की हमारे पास एक लिस्ट है, और आपके पास बुक्स में रहती है, तो मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा एक दे रखा है, ये कीटोन है और साइक्लिक कीटोन है। कीटोन है बेटे साइक्लिक, इसमें HCN ऐड कर दिया, इसमें आपने प्लस HCN डाल देते हैं तो बोलता है A बनेगा। ठीक है भाई, अब इस तरह क्वेश्चन लिख लेते हैं, और इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर डालते हैं तो बोलता है B बनेगा। अभी कुछ बता नहीं रहा हूं, ना ही इसने कुछ बताया, इतना लिखा है B बनेगा। आगे और कहता है कि इस A में ही अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इस A में ही अगर आप H3O प्लस करते हैं, फर्स्ट पार्ट में आप ये करते हैं, और सेकंड पार्ट में इसी में अगर आप दो चीजें कर रहे हैं, पहले तो इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, और सेकंड पार्ट में इसका क्या कर रहे हो, वही या तो लिखा डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल डाइबल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H लिखा है, या यूं लिख दो कि और फिर वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी इनमें से कोई सा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये डाल दोगे तो बोलता है इससे बनेगा आपका कंपाउंड C। अब बोलता है आपको बताना है A, B और C क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको हम A, B, C क्या बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका आंसर सबसे पहले एक साइक्लिक कीटोन है, यहां पर डबल बॉन्ड हुआ मतलब कीटोन है। इसमें अगर हम इसका HCl से करते हैं तो आपको पता ही है कि साइनोहाइड्रिन बनेगा। जैसे कि इस मॉलिक्यूल को हम बिल्कुल खोलेंगे भी नहीं, ऐसे रहने देंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ऐसे खुल जाएगा, डबल बॉन्ड खुल जाएगा। ये यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यूं खुल जाएगा, और यहाँ पे जाएगा HCN का H, और यहाँ जाएगा साइनाइड CN, C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दो या CN लिख दो, कैसे लिख दो, साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया, CN और OH मतलब साइनोहाइड्रिन, फिर से साइनोहाइड्रिन बन चुका है। यानी इसका नाम जो भी होगा साइक्लोपेंटेनोन, इसका नाम था साइक्लो, 5 कार्बन थे, पेंट सब में सिंगल बॉन्ड था, पेंटेन, और आखिर में 1 पे, यहाँ नंबरिंग 1 यहीं स्टार्ट होगी, पेंटेन 1 ओन का मतलब पेंटेनोन, इसका नाम हो गया। और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन साइनोहाइड्रिन, ऐसा नाम जुड़ जाएगा आगे। अब ये बन चुका है बेटे, तो ये A बन चुका है अपना, A का नाम आ गया। अब B चलते हैं, और आगे इसका अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सीधा डायरेक्ट रिडक्शन कर दोगे तो इसका क्या होगा बेटे, रिडक्शन होने से इस जगह पर रिडक्शन होगा, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा, ऊपर OH भी वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे का CN जो है उसमें एक CH आ जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड खुल जाएगा, 2H यहाँ और 2H यहाँ, CH2NH2 ऐसा बन जाएगा। ये अमाइन चल गया है चेन। अब आपको पता है ये सब चेन हो चुकी है, और अमीनो ग्रुप है और OH ग्रुप है। इन दोनों में ऊपर कौन सा आता है, अमीनो या उसमें, उसके अकॉर्डिंग क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले आता है, तो इसका नाम ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, नंबरिंग यहीं स्टार्ट होगी, और पेरेंट चेन पे जुड़ा है ये इस पे, तो ये साइड चेन मानी जाएगी, और इसको हम कह देंगे साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन, और उसमें 1 पे ही OH है तो 1 ऑल, सीधे ऑल लिख दो, इसका नाम हो गया। इसमें ये 1 पे ही ये ग्रुप जुड़ा है, ये क्या है, अगर यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पे CH3 तो मिथाइल होता, 1 पे मिथाइल होता, तो 1 पे क्या है, मिथाइल होता, लेकिन मिथाइल के ऊपर भी कुछ जुड़ा है, मिथाइल के ऊपर अमीनो जुड़ा है, तो मिथाइल के ऊपर अमीनो मतलब अमीनो मिथाइल, ये मिथाइल का डेरिवेटिव है, अमीनो मिथाइल है, और ये क्योंकि ब्रांचिंग बाय ब्रांचिंग हो रही है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अमीनो मिथाइल और साइक्लोपेंटेनोल, 1 पे अमीनो मिथाइल है और साइक्लोपेंटेनोल, ये इसका नाम हो जाएगा, और ये कंपाउंड आपका B हो चुका है, ये B हो गया। और आपने C कैसे आ रहा है, C A से आ रहा है, A से C कैसे चलेगा, देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले तो हाइड्रोलिसिस किया है, H3O प्लस, H3O प्लस का मतलब H2O/H प्लस, हाइड्रोलिसिस किया हमने, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उसमें क्या होगा, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना बेटे CN का,
हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे कि रिंग में कुछ नहीं होने वाला है, OH में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो CN है उसमें पहले तो CONH2 बनता है एक बार हाइड्रोलिसिस होगा तो, और एक्सेस में होगा खुला तो COOH होगा, COOH। वैसे भी हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जो खुला पानी होता है, यहाँ पे 2 ना भी लिखा हो समझ लो खुला पानी है, क्योंकि पानी हाइड्रोलिसिस में खुला डाल देता है। खुले पानी में क्या होगा, 2 बार हो ही जाएगा। एक बार CN से बनेगा CONH2 अमाइड, और उसका और होगा तो COOH, यानी अल्टीमेटली कार्बोक्सिल बन के ही रहेगा। ये बना दिया, ये मॉलिक्यूल बन चुका है। अब इसमें ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम इसका हिसाब से नाम देते रहेंगे। तो इसका नाम जो भी होगा इस कंपाउंड CE हो जाएगा, और इसका नाम अभी बना लेंगे IUPAC नेम। कुल मिला के ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। बुक्स ने इसकी जो आंसर्स देती हैं या जो एक्सप्लेनेशन उसमें नाम वाम तो देती नहीं है, सीधा ही लिख के छोड़ देती हैं। इसका नाम दे सकते हैं तो कर देंगे भाई नाम उसी हिसाब, जैसे यहाँ पे बन रहा है ऐसे इसका नाम दे देंगे कि इसमें अब फंक्शनल ग्रुप ये रहा, ठीक है ना। तो इसमें इसको नंबर 1 देंगे, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देते हैं, और इसी कार्बन चेन यहीं तक है, बाकी ये साइड चेन है आपकी बात। तो ये है एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, कॉमन नेम मिथेनोइक एसिड, IUPAC में मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड में अगर हम देखें तो इसके साथ वाले इसी फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये साइक्लोहेक्साइल रिंग है, तो इसी हिसाब से इसका नाम देते रहेंगे साइक्लोहेक्साइल, और उसके भी 1 कार्बन पे ये है। इसकी नंबरिंग अलग से कर देंगे 1 2 3 4 जो भी करनी होगी। तो साइक्लोहेक्साइल तो है ही, साइक्लोहेक्साइल तो ये है ही, और इस साइक्लोहेक्साइल को देखो तो कहाँ जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल जो है इसके 1 पे जुड़ा है, 1 पे मिथेनोइक एसिड के 1 पे 1 साइक्लोहेक्साइल, और साइक्लोहेक्साइल में भी 1 के ऊपर OH है, तो उस पर भी हाइड्रोक्सी है, 1 हाइड्रोक्सी लिखना जरूरी नहीं है, सीधा हाइड्रोक्सी लिख दो। तो अब ये हमारा ऐसा बन चुका है नाम। अब ये 1 लिखना ये भी जरूरी नहीं है और यहाँ वाला भी जरूरी नहीं था। 1 लिखो हो या तो लिखो या ना लिखो की बात होती है। वैसे तो 1 यहाँ भी आएगा, इधर भी आएगा 2 बार, यहाँ और यहाँ भी आएगा मीथेन 1 एसिड। तो 1 ना भी लिखें तो हटा दें, तो इसे लिखेंगे हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल पे हाइड्रोक्सी है, और ये सबका सब कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन चेन पे, जो कि पेरेंट कार्बन चेन ये है ना कि ये, क्योंकि इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप तो इस पे आ रहा है। एक कार्बन चेन है तो क्या हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप ही है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में हो वही पेरेंट होती है। पेरेंट चेन एक ही कार्बन की मान जाएगी, ना कि 5 कार्बन की। ये 5 कार्बन साइड चेन होगा, और साइड चेन पे OH जुड़ा है। तो इस प्रकार से हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया कि साइड चेन पे OH जुड़ा है, तो साइड चेन है साइक्लोहेक्साइल, उसके ऊपर OH मतलब हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो इसको हमने पहले लिख दिया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि ब्रांचिंग के बाद ब्रांचिंग हो रहा है। पेरेंट चेन ये रही एक कार्बन की, उसके बाद ब्रांचिंग, ऐसा नाम। चलो नाम उनके छोड़िए, आपको सिर्फ वहां पे स्ट्रक्चर बनाने होंगे। होता नाम जल्दबाजी में मैं भी कोई गलती कर सकता हूँ कई बार, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिखाने की ये प्रोडक्ट्स। और ये ऐसे कई बार क्या होगा, अगर सीधा आंसर होगा तो ये बना दोगे, और अगर ABCD ऑप्शन होगा तो उसमें 4 स्ट्रक्चर बने होंगे, उसमें जिसमें से ये मैच कर जाएगा वही आंसर ऑप्शन होगा सही। इस प्रकार से आपको करना होगा। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, और अब मैं ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किया है, ये वाला इस तरह क्वेश्चन जो होता है ये आपका बोर्ड में आने के चांस कम होते हैं, बल्कि ये इनमें से एक स्टेप जो हर स्टेप बोर्ड में आ सकता है कि इसमें ये डाल तो क्या बनेगा, या ये स्टेप कोई भी एक स्टेप ले लो तो बोर्ड में आ सकता है। लेकिन ये सारे के सारे स्टेप्स कभी कभी बोर्ड में 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, लास्ट वाला जो क्वेश्चन होते हैं 1-2 आखिरी क्वेश्चन। और अधिकतर ये एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं, आप ये श्योर नहीं। अधिकतर क्वेश्चन इस लेवल के होंगे, आपको करने होंगे। कुछ इससे हाई लेवल के भी होंगे, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, वो हम बाद में उसको भी टच कर रहे हैं, पर पहले बच्चों को एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं एक बार इसको मिटाता हूँ और वापस आता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन तो यहाँ हो चुके, एक क्वेश्चन और भी कर ले। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इनमें एक एक क्वेश्चन में भी कई पार्ट्स हैं, तो मैं इस पहले और 2 क्वेश्चन को मिटाकर 3rd क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाह रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 3rd क्वेश्चन। इस तरह से कई होते हैं, आइए स्टार्ट करें। 3rd क्वेश्चन मैंने एक ले लिया, मान लो ये है, ऐसे एक साइक्लिक ट्राइंगल है और डबल बॉन्ड हुआ है, साइक्लोप्रोपेनोन इसका नाम होगा। अब मैं नाम नहीं दे रहा हूं, बोल रहा हूं सिर्फ, और CH3OH ऐसा लिखा है, और साथ में कुछ नहीं लिखा है, बस बोलता है इससे A बन रहा है। तो A बताना है आपको क्या है। इसका आंसर में हम क्या करेंगे, यहीं से कर लेते हैं। क्या करना है, ये जो है ना, ये CH3OH है, इसमें हम सीधा आंसर क्या लिखेंगे, समझिए कि ये कीटोन है। ये तो कीटोन है बेटे, साइक्लोप्रोपेनोन का मतलब कीटोन, इसका नाम साइक्लोप्रोपेनोन है, मतलब कीटोन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेनोन एक तरह का कीटोन ही तो होता है। और कीटोन ये कैसा है, अल्कोहल है। OH का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल है कैसा, एक ही OH है इसमें, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो होता है जिसमें एक ही OH होता है। इसका नाम वैसे मिथेनॉल है, IUPAC में भी दे सकते हैं, कॉमन में भी दे सकते हैं नाम, लेकिन मिथेनॉल जो है एक तरह का कैसा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। याद रखना, कीटोन कभी भी सिंगल OH वाले अल्कोहल मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करते। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, कीटोन्स डू नॉट react with monohydric alcohols
के साथ में रिएक्शन नहीं करते, तो हम यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये कारण है, ये इसका आंसर हो गया कि कोई भी रिएक्शन इसके बीच में नहीं होने वाला है। कुछ तरह तरह के कई बच्चे बनाने लगते हैं, कुछ नहीं बनेगा इसमें, कारण ये है। ऐसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो है ना अजीब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में कई बार अधिकतर बच्चों को देखा है मैंने कि उसको सॉल्व करके कुछ निकालते रहते हैं अलग अलग आंसर, इसमें होगा ही नहीं रिएक्शन, ये कंडीशन याद रखिए। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो इससे मिलता जुलता ही है कि आपके पास एक साइक्लोहेक्साइल रिंग है या डबल बॉन्ड हो है, 6 मेंबर का रिंग है और उसमें यहाँ Me लिखा हुआ है, मतलब मिथाइल, और इसका रिएक्शन कर रखा है किससे, ऐसे लिखा है OH CH2 होल ट्वाइस OH, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और बोलता है इससे क्या बनेगा, यानी इससे बनेगा तो A ऐसे लिखा है, A बनेगा और A क्या है ये आपको निकालना है, सीधी सी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आंसर देखिए, हमेशा जब मैं क्वेश्चन पुट करता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए, पहले खुद आंसर निकालने की कोशिश करो, उसके बाद आगे का आंसर हर बार ऐसे करिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ डबल बॉन्ड O था और यहाँ मिथाइल था, मिथाइल को हमने CH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे, OH इसमें लिख दिया OH, और यहाँ CH2 2 बार है तो लिखेंगे CH2 2 बार, ऐसे लिख देंगे, और फिर एक OH है तो OH को ऐसे लिख देंगे। ये ग्लाइकोल है बेटे, ग्लाइकोल सिंपली कहते हैं, कॉमन सिस्टम में इसको ग्लाइकोल कहते हैं, पूरा नाम इसका होगा इथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इथाइल से इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम होता है। वैसे इसका नाम इथेन 1,2 डाइओल कॉमन सिस्टम में IUPAC में होगा इथेन 1,2 डाइओल, और कॉमन सिस्टम में ये लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा, देखो यहां से H2O निकल जाएगा, इन दोनों का H और H निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये रिंग ऐसे ही रहने वाला है, यहां पर मिथाइल भी वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड O था, ये डबल बॉन्ड O खुल चुका है ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड उसके साथ, H और O निकल चुका है वाटर, तो इसको जोड़ दो, इस कार्बन को इस और इस जोड़ दो, यहां भी वो आएगा, यहां भी वो आएगा, और आगे क्या था, CH2 था। ये चीज बन रही है, कीटल बन रही है बेटे, क्योंकि अगर यहाँ एक ही अल्कोहल से होता, अगर एल्डिहाइड होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड का पता है ना, OH से होता है अल्कोहल से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से, तो एसिटल बनता है, और दो अल्कोहल हो मोनोहाइड्रिक तो पूरा एस्टर बनता है, हेमी एस्टर या पूरा एस्टर बनता है। लेकिन कीटोन जो होते हैं वो एक OH वाले से यानी मोनोहाइड्रिक से रिएक्शन करते नहीं है, लेकिन जिसमें दो OH होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये कैसा है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में क्या बनाते हैं, साइक्लिक कीटन बनाते हैं। ये कीटोन है बेटे एक तरह का, और कीटोन जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल, मतलब कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें दो OH होते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं उनके साथ में बनाता है साइक्लिक कीटल बनाता है, कीटल ऐसा। अगर यहाँ और ये जुड़ा हुआ है, OR होता तो कीटल होता, लेकिन कीटल तो बनाता ही नहीं है, साइक्लिक कीटल बनाता है, कि रिंग जुड़ा हुआ है तो रिंग फॉर्म में बन रहा है साइक्लिक कीटल। चलिए अब इसको नाम, इसको भी देखते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम है, और यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल इथेन ग्लाइकोल का रिएक्शन हो रहा है। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि कीटोन और एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है, और जब भी इनका रिएक्शन होता है, कीटोन डाइहाइड्रिक अल्कोहल से जब भी रिएक्शन करते हैं तो साइक्लिक कीटल बनाते हैं। नॉर्मल कीटल वो बनाते नहीं है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कीटल नहीं बनाते, वो हमने ऊपर कहा था, कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और कीटल नहीं बनाते, लेकिन कीटोन जो होते हैं वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बनाते हैं साइक्लिक कीटल। तो बना दिया बेटे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ऐसे ही मैं 1-2 क्वेश्चन और लेना चाह रहा हूँ, वो थोड़े से लेंथी जरूर हो सकते हैं, तो हो सकता है कि अपना वीडियो लेंथी हो जाए, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, चलते हैं आगे।